ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। इंडिया जो है वो रशिया की जो फ़ौज है उसको कह रही है कि आप हमारे पास आएँ, अपना जो डिफेंस है आप हमें दें, क्योंकि उनकी जो वॉर चल रही है उसमें उनका डिफेंस जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा रशिया ज़रूरी एक इतना बड़ा मुल्क होने के नाते कि इंडिया से वो अपने डिफेंस के लिए हथियार और प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनसे वेपन डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस मंगा आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई है। पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? मैम जब आप पाकिस्तान के पास कुछ रहा नहीं है ना तो फिर दुनिया पाकिस्तान के पास क्यों आती है? पहली बात इंडिया से मदद जब ये बात पाकिस्तानियों के कानों में पड़ती है तो वे लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। एक रशिया जैसा इतना बड़ा देश जो कि यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है वो इंडिया से मदद मांग रहा है तो पाकिस्तान वालों के होश उड़ जाते हैं। चलिए पाकिस्तान का यूथ क्या सोच रहा है सुनते हैं। बिल्कुल सही बात की है। जो इंडिया है, इंडिया बिल्कुल डिफेंस के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हमारी जो पाकिस्तानी की आर्मी है, जो हमारा डिफेंस है वो हमें सिर्फ दिखाई जा रहा है, लेकिन असल में हमारा डिफेंस कमज़ोर है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया एक इतना बड़ा मुल्क होने के नाते कि इंडिया से वो अपने डिफेंस के लिए हथियार और प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनसे वेपन्स मांग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान को जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ एक नाम है? हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आर्मी है ना वो एक मजबूत है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। जो वो तो बिल्कुल ISC जो इनकी है हमारी, वो बहुत ही दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इंडिया के बतौर एक बराबर तक कह सकते हैं, लेकिन हम उनके मुकाबले में नहीं आ सकते। अब हमारा जो मुकाबला है ना अब इंडिया से नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमसे डिफेंस के लिहाज से बहुत आगे निकल गए हैं। उनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है हमसे। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना डिफेंस मजबूत बनाना चाहिए, ना कि हमें पाकिस्तानी के नारे लगाने चाहिए। हमें अपने इंडस्ट्री पर काम करना चाहिए, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, हमें अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाना चाहिए। क्या रशिया की और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है आपको लगता है कि ख़त्म हो सकती है? ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थी जो यूक्रेन है, लेकिन ये USA की मदद से अब टूट चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पावरों ने हाथ डाल लिया है। USA ने डाल लिया इसमें हाथ, इसमें बहुत ज़्यादा मुल्कों का हाथ है कि रशिया और यूक्रेन की वार ना ख़त्म हो, ताकि ये जो यूक्रेन है वो एक अलग मुल्क बन जाए, और यूक्रेन भी यही चाहता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये वार रुक सकती है। अगर सभी ममालिक इसमें बात करना चाहे तो मुमकिन हद तक है कि ये रुक सकती है। मैम पाकिस्तान से कैसे मांग सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान के पास क्या चीज़ है जो उनको देंगे? वो पहले मुझे ये चीज़ आप बताएं। कुछ भी नहीं। कुछ चीज़ होगी तो वो देंगे ना। अब हमने डिफेंस सिस्टम की बात की, पाकिस्तान भी डिफेंस में वीक नहीं है और डिफेंस में बड़ा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के जो था ना रिलेशन जो है रशिया के साथ इतने बेहतर नहीं जितने इंडिया के रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते पाकिस्तान के पास अब दिफा के हिसाब से पाकिस्तान कभी वीक नहीं रहा, ठीक है। अगर इंडिया के साथ हमेशा हमने किसी भी कंट्री के साथ पाकिस्तान का दिफा पे हमने ज़्यादा खर्च किया और हमारा दिफा आप समझते कमज़ोर है नहीं है। लेकिन ये दूसरी चीज़ है कि इंडिया के सुन के रिलेशन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से आज तक इंडिया के सुन के रिलेशन बेहतर रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया से मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं अमेरिका की। जब जब रशिया अफ़गानिस्तान में वार के लिए आया तो सबसे पहले हमें F-16 किसने दिए पता है आपको? अमेरिका ने दिए। तो इसी तरह जब कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट जिस कंट्री के साथ जुड़े होते हैं ना वो उसकी हेल्प करता है। इस तरह रशिया के बिल्कुल आप सही बात करें कि इंटरेस्ट जिस हो आप वहीं पर काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो इस साइड को नेगेटिव क्यों लेकर जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ इसलिए काम नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान के पास कुछ रहा नहीं, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, इस पर क्या? मैम जब आप पाकिस्तान के पास कुछ रहा नहीं है ना तो फिर दुनिया पाकिस्तान के पास क्यों आती है? पहली बात तो ये दुनिया पाकिस्तान के पास आने या हम डिफ़ॉल्ट इतने हमारी दुनिया नहीं जानती या कुछ भी नहीं जानता, ये बात झूठ है सरासर। हमारे पास जोग्राफिकल विषय हमारे पास सभी कुछ है, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की वजह से हमारा जो नैरेटिव है वो चेंज हुआ पड़ा है, ठीक है। कुछ हमारे और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हम कह नहीं सकते, वो भी हैं, उनकी वजह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान का। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान आपको पता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेट की दुनिया में क्या अहमियत है आपको पता है? न्यूक्लियर स्टेट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकती, पाकिस्तान इसलिए डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लैकलिस्ट से हम ग्रे में आ गए। हाँ, तो ये न्यूक्लियर हमारी पावर है, ये आप नहीं। अब हमारी आप जियोग्राफिकल करें, हमारा जो इंडियन सी है, हर कंट्री चाहते हैं इंडियन सी में वो आए। अमेरिका दुनिया में हमारे चौथे हिस्से में बैठा है, वो चाहता है हम यहाँ पर आए क्योंकि ये ट्रेड का हब है, ठीक है। पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया आप जा सकते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू। अब इंडिया जो है वो जाएगा वहाँ पर चाबार के थ्रू, ठीक है। अब इंडिया के इंटरेस्ट, आप रशिया की आपने बात की बड़ी अच्छी की, इंडिया का रशिया के साथ क्या इंटरेस्ट है? आज इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल रशिया से परचेज कर रहा है, सस्ते दामों में, ठीक है। पाकिस्तान का अलमिया ये पाकिस्तान नहीं परचेज कर सका था, क्यों नहीं कर सका था? IMF की वजह से नहीं हमने किया। IMF की वजह से भी पीछे, IMF के पीछे कौन है?
तो वेस्टर्न पावर दूसरी पावर्स हैं, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो क्या समझते हैं कि आज यूक्राइन पर जो सबसे बड़े हमायती हैं यूक्राइन के साथ, क्योंकि जो यूक्राइन रशिया की जंग क्यों है, नेटो की वजह से है। ठीक है, नेटो का पड़े, नेटो हो क्या है कौन, ठीक है। अब वो पीछे वाले जाएंगे, वहाँ पर जो ब्लैक सी वाला मामला है वो अगर पीछे हम हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर जो कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं वो हर इंटरेस्ट के साथ साथ कंट्री जो है उसके साथ चलता है। अब इंडिया जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा जो है वो रशिया के इंटरेस्ट में रही है और हमारी अमेरिका के इंटरेस्ट में रही है। इसीलिए जो हमारे खेमे बने हुए हैं वो अमेरिका इंडिया जो ज़्यादा रशिया खेमे में रहा है, लेकिन इंडिया की जो बेहतरीन खूबसूरती है उनके अंदर ये है कि वो अमेरिका के साथ भी अब चल रहे हैं, वो जो बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा जो अलमिया ये बन चुका है कि हमारे यहाँ जो रिलेशन रखे जाते हैं, हम जो एड की बजाय ट्रेड की बजाय हम एड की पॉलिसी हम ला रहे हैं ना, इसी वजह से हम दुनिया में कमज़ोर होते जा रहे हैं। इंडिया जो है वो एड छोड़ के ट्रेड उसने अपनाई हुई है। आज वो दुनिया के साथ रिलेशन रखता है तो ट्रेड के साथ रखता है। जब आप ट्रेड के साथ रखेंगे, आज अब जिस इरा में रह रहे हैं, ये क्या दौर है, ये कैपिटलिज्म का दौर है। जिसके पास इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी उसी का दवा बोला जाएगा, उसी का रोब होगा, उसी की पावर होगी, उसी को लोग मानेंगे। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमने लोगों के साथ किसी और टर्म पर रिलेशन रखे हुए हैं, हमने एड के साथ जोड़े हैं। अगर हम भी इंडिया की तरह ट्रेड जोड़ेंगे, हमें भी दुनिया जिस तरह उन्होंने उनसे मांगा है सारी चीज़ें हमारे भी इक्वल रिलेशन हो जाएंगे और इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी तक पैसेज ऑफ टाइम हमको उम्मीद कर सकते हैं और पाकिस्तान से भी एक दौर आएगा कि दुनिया खरीदेगी, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। जी, उन्होंने कुछ मांगा तो कुछ सोच के ही मांगा होगा। पाकिस्तान से नहीं मांगा, इंडिया से मांगा, तो जारी बात है उनमें वो कुछ सोच समझ की, जो इंसान जो खुद को काम करता है कुछ सोच समझ ही करता है। तो इंडिया से मांगा, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई है कि इंडिया से मांगा या पाकिस्तान से मांगा है। हम सिर्फ शुरू से इंडिया को जो है अपना दुश्मन मानते आए हैं। हमने कभी उनको उस अंदाज से ना उन्होंने कभी हमें ना हमने कभी उनको अपने जो है नहीं, ये नहीं है कि हम उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते। भाई दोस्त हैं, फ्रेंडशिप, हमारी कंट्री है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। और अगर हम दूसरी साइड पर देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारी जो आर्मी है वो भी तो काफ़ी अच्छी है, तो फिर पाकिस्तानी आर्मी को उनके लिए कुछ वजह ही होगी। अब मैं जो है वो अंदर की जो है वो राज तो नहीं ना जानता, कुछ वजह ही होगी। तो उन्होंने वो पूछा होगा कि हमने इंडिया से जो है वो आर्मी की हेल्प लेनी है, पाकिस्तान से नहीं लेनी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती जा रही है, क्या ये उसकी वजह से? जी, ये भी एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 29% है और जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है। इन्फ्लेशन रेट ये है कि पाकिस्तान जो है महंगाई हो रही है। अगर दूसरे ममालिक में ये देखेंगे, अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ती है ना तो वो जो है डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ चीज़ों की जो है प्राइस बढ़ी है, वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। तो ये भी एक रीज़न जो है वो हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है पाकिस्तान में कि जिस तरह से उधर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, क्या पाकिस्तान में कम हो? अगर पाकिस्तान में कुछ स्ट्रेटजीज जो है कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत है, इसी वजह से जो है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा भाई, पाकिस्तान के लोग इस बात से बड़ा खौफ खाते हैं कि जो रशिया है वह इंडिया से उनकी आर्मी और डिफेंस के लिए जो मदद मांग रहा है। रशिया इतना बड़ा कंट्री होकर के इंडिया से मदद मांग रहा है, तो सोच सकते हैं कि इंडिया और रशिया के कितने अच्छे संबंध है और रशिया इंडिया को किस लेवल पर मानता है। वहीं पाकिस्तान एक ऐसा देश भाई जिसको रशिया वाले अपने देश में घुसने भी नहीं देते और इनकी ना कोई इज्जत करता है, ना इनको कोई पैसे देता है, ना इनको कोई रिस्पेक्ट देता है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के यूथ ने बोला भाई, बड़ा चिड़चिड़ा सा मन उनका लग रहा था। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि पाकिस्तान कितना खौफ खाता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री इनको इंडिया को एटम की धमकी देते रहते हैं और बोलते हैं कि हम इंडिया में अटैक कर देंगे। और भाई इन्हें ये नहीं पता, अगर इंडिया ने रशिया को एक बार बोल दिया तो एक मिसाइल छोड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ और बोल देंगे मिस फायर हो गया हमसे और पाकिस्तान बर्बाद। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।